हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट हमारे जो पार्ट 4 तक चल रहा था, हमारे पास एवरेज वाला टॉपिक चल रहा था, तो उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं पार्ट 5 में एवरेज के जो कुछ अलग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो आपको मैंने बताया था पार्ट 4 के लास्ट में। बोला था कि आपके पास जो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन कौन से आएंगे? रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कैसे आएंगे कि अगर पास एक ग्रुप होगा, उसमें क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ पर्सन होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्रुप है, इसमें क्या है 10 नंबर ऑफ पर्सन है, तो 10 नंबर ऑफ पर्सन जो है आपके पास यहाँ पे, उसमें से क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ वैल्यू, कुछ नंबर ऑफ पर्सन जो है वो चले जाएंगे और उन्हीं की जगह पर उतने ही नंबर ऑफ पर्सन जो है वहाँ पे इस ग्रुप में वापस आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 आपके पास नंबर ऑफ पर्सन है ग्रुप में, उसमें से 2 लोग चले गए तो 2 लोग आपके वापस उसी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास इस तरह से क्या होगा, आपके पास रिप्लेसमेंट आपका केस यहाँ पे बनेगा। तो रिप्लेसमेंट के जब क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो हम जो है आज के पार्ट में यहाँ पे सीखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन जो आपके पास एग्जाम में कैसे आते हैं और कैसे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो देखो, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता था इसी पार्ट का, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास जो क्या आएगा, देखो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 62 जो है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास आ चुका है, वही आपके पास 30 सेकंड से एक बार आपको यहाँ पे ट्राई करना है क्वेश्चन को, खुद को 30 सेकंड में सॉल्व करने का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें एवरेज वाले, इसी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसे आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। और मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट पार्ट जो है आपने वो भी आपने यहाँ पे देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ग्रुप में जब नंबर ऑफ पर्सन कोई ऐड होता है या चला जाता है, रिमूव होता है, उस केस में एवरेज जो है वो या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीख चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए। तो रिप्लेसमेंट में हमें क्या बोला गया सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या बोला गया, इफ इन अ क्लास ऑफ 20 पर्सन अ पर्सन ऑफ वेट 30 kg इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर पर्सन, देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 0.75 kg। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि टोटल 20% जो है यहाँ पे पर्सन है ग्रुप में, उसमें से क्या हुआ यहाँ पे उनका जो बात करें यहाँ पे एक पर्सन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो जो पर्सन रिप्लेस होता है यानी कि जो पर्सन यहाँ से जाता है उसका वेट जो है वो कितना है 30 kg यहाँ पे आपको दे रखा है, और उसकी जगह क्या होता है एक नया पर्सन आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो जब नया पर्सन आने के बाद जब आपके पास वापस से 20% हो जाते हैं, तो उस केस में जो अब नया एवरेज हो जाता है वो क्या होता है 0.75 kg जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में जो आपको बताना है कि फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, तो आपको नए पर्सन का जो है यहाँ पे वेट आपको बताना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, देखो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देख लेते हैं एक बार कि देखो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास पहले का जो एवरेज है वो कितना था, यहाँ पे लेट प्रीवियस एवरेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रीवियस एवरेज की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि प्रीवियस एवरेज जो हमारे पास कितना था ए था, और अगर अब हम बात करें यहाँ पे तो अब हमारा एवरेज जो है वो कितना हो जाता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा प्रीवियस एवरेज अगर ए था तो हमारा सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 ए हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 20 ए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सम आ गया है टोटल, प्रीवियस वाला टोटल जो हमारे पास क्या आ गया है सम आ गया है, बट ये प्रीवियस वाले की बात करें। अब अगर हम बात करें तो नया एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास, तो नया एवरेज हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे न्यू एवरेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यू एवरेज की अगर हम बात करें तो न्यू एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा ए प्लस 0.75 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा नया एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नए एवरेज की, तो नए एवरेज की अगर हम बात करें तो अगर मैं नए एवरेज में से अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे मैं कर लेता हूं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया प्रीवियस जो है सम आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 20 ए हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नया एवरेज का जो वैल्यू हो गया हमारे पास ए प्लस 0.75 हो गया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, नए पर्सन जो ऐड हुआ है उसका वेट मुझे यहाँ पे निकालना है। देखो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ इसको कैसे समझना है। देखो अब मान लीजिए कि आपके पास जो पर्सन है, अब इसको समझिए कैसे समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए एक ग्रुप है आपके पास, एक पर्सन एक ग्रुप है और उस ग्रुप में क्या है कुछ नंबर पर्सन 20 है, मान लीजिए उसमें से एक पर्सन यहाँ पे चला गया जिसका वेट कितना है 30 kg। अगर पर्सन यहाँ पे चला गया कि उसका वेट जो है वो 30 kg है और उस पर्सन को अगर 30 kg वो चला गया, अगर मान लीजिए उतने ही वेट का अगर दूसरा पर्सन आ जाए उसी ग्रुप में 30 kg का एक दूसरा पर्सन ऐड हो जाए, तो क्या उस केस में जो है प्रीवियस एवरेज में जो है कोई चेंजेस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे प्रीवियस एवरेज के कंपेयर में बात करें तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हो क्या रहा है इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार, इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे तो प्रीवियस एवरेज है उसमें हो क्या रहा है यहाँ पे, तो प्रीवियस एवरेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 0.75 का। अभी इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा क्लियर है यहाँ पे कि जो नया पर्सन ऐड हुआ है वो उसका जो एज है ना वो एज 30 kg से ज्यादा है। क्या है 30 kg से यहाँ पे क्या है ज्यादा है। यहाँ पे अगर 30 kg से ज्यादा है इसका मतलब फिर क्या होगा, जो प्रीवियस एवरेज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इसको क्वेश्चन को ऐसे समझो जो हमने पार्ट 4 में बात की थी
पार्ट 4 में जब हमने बात की थी, यहाँ पे पार्ट 4 में हमने क्या बोला था, ग्रुप वाला क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को। यहाँ पे इसमें क्या था कि ग्रुप में जो है अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे बात करें हम यहाँ पे ग्रुप में अगर पर्सन की बात करें, ऐड होने की बात करें, एक ग्रुप में क्या होता है एक पर्सन ऐड होने की बात करें, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमने किया था। तो कैसे करते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल समझो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है, ये मेरा एक ग्रुप है, ये मेरा एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इस ग्रुप में कितने 20 लोग हैं और इनका एवरेज कितना है, यहाँ पे समथिंग कुछ एवरेज है, मुझे नहीं पता जो भी एवरेज है। फॉर एग्जांपल मान लेते कोई एवरेज है ए है यहाँ पे, अगर मैंने अभी माना है। अब इसमें क्या हुआ, 30 नंबर का एक पर्सन चला गया, इसकी एज कितनी है, 30 kg है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 30 kg का एक दूसरा पर्सन आ जाए, तो उस केस में क्या यहाँ पे एवरेज में कोई चेंजेस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ग्रुप का एवरेज अभी भी वही रहेगा जो पहले था। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, बट एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एवरेज इंक्रीज हो रहा है। तो एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 0.75 kg एवरेज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे समझ लेते हैं कि उस पर्सन जो यहाँ पे नया पर्सन जो आया है रिप्लेस करके, जो दूसरा नया पर्सन आया है, उसका वेट जो है यहाँ पे 30 kg से ज्यादा है। कितना ज्यादा है मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेता हूँ कि मैं एक्स ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक्स ज्यादा है। तो अब एक काम करें, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि वो पर्सन जो यहाँ पे जिसका एज क्या है, एक्स से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे 30 kg, तो यहाँ पे ले जाते हैं। समझिएगा यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि उसका 30 kg जो है यहाँ पे 30 प्लस कुछ है, लेकिन मैं इसका ग्रुप में कितना लेके जा रहा हूँ, ओनली 30 kg ला रहा हूँ। तो एक्स अभी भी बाहर बचा हुआ है, उसका एक्स वेट जो है यहाँ पे अभी भी बाहर बचा हुआ है, लेकिन वो क्या करना है, हमें ग्रुप के अंदर लेके जाना है। या इस तरह से एग्जांपल से समझिए, मार्क्स से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्क्स से समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा, इसको आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अगर मार्क्स से मैं समझाना चाहूँ तो कैसे समझेंगे, देखो जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे एक ग्रुप है हमारे पास, ये ग्रुप हो गया, ठीक है, इसमें 20 स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, इनका एवरेज मार्क्स जो है यहाँ पे कुछ समथिंग है, ए मान लेता हूँ, कुछ एवरेज मार्क्स जो है यहाँ पे समथिंग कुछ है, यहाँ पे वो ए है। अब मान लीजिए इसमें से एक पर्सन चला गया, एक स्टूडेंट चला गया जिसके मार्क्स कितने थे, 30 मार्क्स थे, कितने थे, 30 मार्क्स थे। तो ये पर्सन यहाँ से चला गया। अब मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे एक स्टूडेंट और लेके आ जाए जिसके मार्क्स कितने हैं, 30 है, इसके मार्क्स कितने हैं, 30 मार्क्स है, तो क्या उस केस में जो है एवरेज चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कोई एवरेज चेंज नहीं होगा। ग्रुप का जो एवरेज है वो ही आपका यहाँ पे रहेगा पहले की तरह। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 0.75 kg जो एवरेज है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो उसके मार्क्स है वो समथिंग कुछ ज्यादा है, समथिंग कुछ ज्यादा है, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्लियर है यहाँ पे। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, मान लिया कि उस पर्सन की अभी हाल फिलहाल जो है एक्स ज्यादा है, मुझे पता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि इस पर्सन के जो है एवरेज मार्क्स, उसके जो नया पर्सन ऐड हो रहा है उसके मार्क्स भी कितने, 30 मान लेते हैं, जो पहले वाला था जो गया था छोड़ के उसी के बराबर है। तो अगर मान लेते कि उस पर्सन की अगर वो वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड हो गई, तो उस केस में वो पर्सन जो नंबर ऑफ पर्सन तो 20 हो गए वापस से, लेकिन एवरेज जो है अभी भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि ए का ए ही रहा। लेकिन हमने क्या बोला कि उसके एक्स मार्क्स जो है अभी भी हमने उसमें ग्रुप में लेके नहीं गए, नहीं लेके गए ना। अब उसको ग्रुप में लेके नहीं गए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस ग्रुप को उसमें ग्रुप में लेके जाना है। लेकिन उसको ग्रुप में लेके अगर हमें जाना है तो यहाँ पे इसका मतलब हमें कैसे लेके जाएंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने वही आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, यहाँ पे पिछले क्लासेस में ही बताया था आपको कि एक्स जो है हमें अगर हमें इसे ग्रुप में लेके जाना है, अब इसे ग्रुप में अगर लेके जाना है तो अगर अब इसको पर्सन को, ये एक्स वैल्यू किसकी है, जो नया वाला पर्सन ऐड हुआ उसी के मार्क्स से, तो यानी कि क्या होगा, उसी के पास जाएंगे। लेकिन अगर उसके पास जाते हैं तो उस केस में आपको क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उस केस में जो नया वाला पर्सन है उसके पास तो जो है वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाकी सबके पास वैल्यू कितनी रहेगी, वही यहाँ पे ए रहेगी जो पहले वाला एवरेज था। तो यहां पर क्या होगा, इस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, एवरेज का मतलब क्या होता है कि ईच पर्सन की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इस पर्सन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब आप बात करते हैं यहाँ पे एक्स को लेके, जब एक्स को लेके हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्स जो है किसी एक पर्सन के पास नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, ये सारे के सारे 20 पर्सन है उनके पास डिवाइड हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हर एक की पर्सन, अभी तो हर एक के पास, जब ये नया वाला पर्सन ऐड हो गया और हमने बोला कि ये 30 ही लेके गया, तो उस केस में एवरेज हर एक की वैल्यू जो कितनी है, ए मार्क्स से। लेकिन हम एक्स को और अगर अंदर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ पर्सन तो उतने ही है, लेकिन मार्क्स और लेके जा रहे हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर बात करें हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देने की, तो उस केस में बाकी सबके पास तो मार्क्स जो होंगे वो ए होंगे, लेकिन ए के पास एक्स ज्यादा हो जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये एक्स किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ना देके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे ग्रुप में जितने लोग हैं सबको इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 20। तो एक्स डिवाइडेड बाय 20 जब डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो उस केस में ये आ जाएगा कि जो इतने मार्क्स है वो क्या होंगे, हर एक को डिवाइड हो जाएंगे। तो इतने मार्क्स हर एक को डिवाइड हो जाएंगे, यानी कितने मार्क्स है ये, तो हर एक के पास कितना एक्स्ट्रा चला गया, यहाँ पे वो चला गया 0.75 चला गया एक्स्ट्रा। कितना चला गया है, 0.75 एक्स्ट्रा चला गया। तो कैसे चला गया है, क्योंकि x को जो है हमने हर एक में डिवाइड किया है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा आया है। तो कहने का मतलब जो है x डिवाइडेड बाय 20 जो है वो क्या है आपके पास में, वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, 0.75 की। तो 0.75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0.75 इंटू कितना करेंगे हम, 20 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 15 मार्क्स आ जाएगा। यानी कि
जो नया पर्सन ऐड हुआ है वो 30 तो लेके गया ही था, जो रिप्लेस के केस में था तो 30 तो लेके गया था, लेकिन एक्स्ट्रा कितना था उसके पास में, वो था हमारे पास उसके पास में 15 मार्क्स और एक्स्ट्रा था। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास में 15 और ऐड करना पड़ेगा, तो 30 प्लस 15 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 45 आ जाएगा। यानी कि नया पर्सन जो था, नया स्टूडेंट जो ऐड हुआ उसका मार्क्स कितना हो गया यहाँ पे 30 45 इसके मार्क्स हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे हमने तो समझ लिया कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होता है इसका कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जाम में बात कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इतना सब लॉजिक हमारे दिमाग में नहीं बनता। तो इसको पर्टिकुलर करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो क्वेश्चन को हमने एक्चुअली में किया कैसे सॉल्व, तो देखो ये 30 प्लस 45 किया ना, 30 प्लस 15 किया, तभी तो नया पर्सन ऐड हुआ उसकी वैल्यू है। तो ये 30 क्या है, तो ये 30 एक्चुअली में जो पर्सन पुराना वाला रिप्लेस हुआ था, जो पुराना वाला पर्सन चला गया था उसी की तो वैल्यू है यहाँ पे। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे कि हम भरेंगे प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस एवरेज, है ना, प्रीवियस वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, प्रीवियस वैल्यू प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आज के पास आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इनटू हमने क्या किया 20 इनटू जितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था वो, तो 20 क्या था आपके पास नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। इनटू क्या करेंगे, जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ एवरेज में वो आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस इन एवरेज। तो एवरेज में डिफरेंस आया, अगर जो है अगर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिफरेंस तो आपको हमेशा क्या लेना है यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, लेकिन आपके पास इंक्रीज होता है तो उसके पास में आपको प्लस लेना है, और डिक्रीज होता है आपके पास वैल्यू जो है वो माइनस में लेनी है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा नए पर्सन की वैल्यू, यानी 15 आ जाएगा 45 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा न्यू पर्सन की वैल्यू जाएगी, वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन या न्यू मेंबर्स, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन। तो इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, सारे को इरेज कर देता हूँ और इरेज करके आपको अच्छे से दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन का फॉर्म तरीका क्या बनेगा, आपको क्या करना है प्रीवियस वैल्यू जो है, प्रीवियस वैल्यू जो है वो यहाँ पे उसमें क्या ऐड करना है, अगर इंक्रीज होता है तो प्लस और डिक्रीज होता है तो माइनस, इनटू नंबर ऑफ टोटल पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या मेंबर जो आपके पास वही रहेंगे, रिप्लेस होने के बाद भी सेम ही रहेगा, इनटू क्या आएगा डिफरेंस इन एवरेजेस, इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू ऑफ न्यू पर्सन्स, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसको डायरेक्टली सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ प्रीवियस वैल्यू कितनी है, जो पर्सन रिप्लेस हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 20 है, 20 हो गया, और एवरेज प्लस आया क्योंकि आपके पास इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.75 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 प्लस 20 इंटू 0.75 कितना आएगा 15 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 45। तो आपके पास आंसर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 45 जो है नए पर्सन की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ये तरीका याद रखना है, इसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको एक बार ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपका क्वेश्चन होता है, कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए रिप्लेसमेंट का, आप जो है एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पास आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 63 जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है 63 वो कैसे होगा सॉल्व। तो बात करते हैं रिप्लेसमेंट का, तो वही आपके पास 30 सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 की वही हमारे पास यहाँ पे 30 सेकंड्स अवेलेबल है। 30 सेकंड्स में जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है वही तरीका आपको इस्तेमाल करते हुए इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है तरीका वही इस्तेमाल करना है, वही आपके पास जो है मैंने आपको क्या बोला था वो ये करना है कि प्रीवियस वैल्यू प्लस, अगर प्लस होता है तो प्लस, अगर माइनस होता है तो माइनस, इनटू क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, इनटू डिफरेंस इन एवरेजेस, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा टोटल न्यू वैल्यू आ जाएगी पास, न्यू पर्सन की जो वैल्यू आ जाएगी न्यू वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर भी आपके पास यहाँ पे आ चुका हो। तो 30 सेकंड हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को मैं क्या सोल्व करना है। तो बोला गया इन अ स्कूल अ टीचर आउट ऑफ 10 टीचर रिटायर्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टीचर ऑफ एज 25। तो यहाँ पे जो है आपको बोला गया कि एक टीचर जो है वो रिप्लेस हुआ है क्या है टोटल 10 टीचर्स में।
तो यहाँ पे जो नए टीचर की वैल्यू आपको दे रखी है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रीवियस वैल्यू ना देखिए, न्यू वैल्यू आपको दे रखी है। तो न्यू वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 25 आपको यहाँ पे दे रखी है। अब आपके पास क्या बोला गया, ड्यू टू दिस एवरेज इज डिक्रीज। अब डिक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे टर्म क्या आएगी, माइनस आएगी। तो टर्म क्या आएगी, माइनस आएगी। कितने से डिक्रीज हुआ है, 3 से। इसका मतलब 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो 3 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पर्सन अभी भी आपके कितने रहेंगे, यहाँ पे 10 रहेंगे। तो आपके पास बताना है, क्या बताना है, फाइंड द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर। तो रिटायर्ड टीचर की यानी कि प्रीवियस वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, प्रीवियस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 25 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में 30, यानी कितना आ जाएगा 55 जो है उसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रीवियस एवरेज जो है हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 55 ईयर जो है यहाँ पे रिटायर्ड टीचर की आ जाएगी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 64, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, 55 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 64 क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, वही 30 सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे है, और 30 सेकंड्स में जो है हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 30 सेकंड आपके पास क्वेश्चन पे है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। पिछली वाली अगर हम बात करें तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास 1% रिप्लेस हो रहा था, इस केस में जो है आपके पास यहाँ पे 2% रिप्लेस हो रहे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके पास 1% रिप्लेस हो, चाहे 2% हो, चाहे आपके पास 10% भी रिप्लेस क्यों ना हो, तो आपके पास उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगाना वही है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो टाइम हमारा हो चुका है 30 सेकंड्स ओवर। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कैसे करना। तो हमें क्या बोला गया, द एवरेज वेट ऑफ 10% इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। तो इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या हुआ, 2 से इंक्रीज हुआ तो 2 आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 10 ही रहेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या बोला, व्हेन 2 पर्सन वेट ऑफ देम 80 kg और 40 kg। तो 2 पर्सन जो है यहाँ पे क्या है, जिनका वेट जो है कितना है 80 kg और 40 kg, यानी कि प्रीवियस वैल्यू है। प्रीवियस वैल्यू कितनी है कि दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 120 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी प्रीवियस वाली। तो क्या आ जाएगा आपके पास 120 प्लस 10 इंटू 2 आ जाएगा, रिप्लेस बाय 2 न्यू पर्सन। तो 2 नए पर्सन से रिप्लेस होगा। तो क्या बचा, फाइंड द सम ऑफ द वेट ऑफ द 2 न्यू पर्सन। तो नए पर्सन का वेट आपको बताना है सम। तो न्यू वैल्यू कितनी आएगी पास में, 120 प्लस 20 कितना आ जाएगा 140, यानी कि जो 2 नए लोग ऐड हुए हैं उनका जो वेट आएगा वो कितना आ जाएगा 140 kg आपके पास यहाँ पे उनका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका आपको यहाँ पे लगाना है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो वही 30 सेकंड्स हमारे पास में है, और 30 सेकंड्स में जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो जो आपको तरीका मैंने बताया बस वही तरीका का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 पे आपके पास वही 30 सेकंड थे, लास्ट 15 सेकंड्स आपके पास बचे हुए, और 50 सेकंड्स में जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, चलिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बोला गया कि इन अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट का ग्रुप है, 2 स्टूडेंट्स आर रिप्लेस्ड द स्टूडेंट विच, ठीक है, हैव द मार्क्स 25 एंड 35 दैट इंक्रीजेज द एवरेज बाय 1.5 मार्क्स। तो यहाँ पे क्या बोला कि 8 लोग हैं टोटल, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्लस आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 1.5 हो रहा है, तो 1.5, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पे क्या बोला गया आपसे कि बोला गया 2 स्टूडेंट रिप्लेस द 2 न्यू स्टूडेंट्स विच हैव द मार्क्स। तो यहाँ पे जो नई वैल्यू है आपको दे रखी है, नए वाले जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स आपको दे रखे कितने आपके पास में 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका मतलब जो नए स्टूडेंट है उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है 60 है। तो आपको बताना है फाइंड द प्रीवियस एवरेज। तो प्रीवियस एवरेज आपको बताना है। तो प्रीवियस वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रीवियस वैल्यू आएगा आपके पास, एवरेज नहीं पूछेगा, प्रीवियस एवरेज पूछेगा। तो यहाँ पे आपका 2 जो पुराने स्टूडेंट है उनकी एवरेज आपसे यहाँ पे पूछेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर बात करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रीवियस वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा पास में आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 60 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में 12 आ जाएगा, तो कितना आएगा 48 जो है आपके पास क्या हो जाएंगे प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी। यानी कि पिछले जो 2 स्टूडेंट जो यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इसको काटना है, यहाँ पे एवरेज नहीं आएगा, आपसे पूछा क्या गया फाइंड द प्रीवियस वैल्यू ऑफ 2 जो रिप्लेस हुए हैं उन पर्सन की आपसे यहाँ पे वैल्यूज पूछेगा। तो उसके हिसाब आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे
कि हमसे अगर पूछा जाता है यहाँ पे कि उन दोनों का एवरेज कितना होगा तो डिवाइड बाय 2 कर देते, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 24 जो है यहाँ पे हमारा उनका आंसर आ जाता। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 66 नंबर का क्वेश्चन जो है वही 30 सेकंड्स आपके पास अवेलेबल है और 30 सेकंड्स में जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए बात करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 11 चिल्ड्रन द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन डिक्रीजेस बाय 2 kg व्हेन 2 children of 18 kg and 20 kg is replaced by 2 new children. Find the average weight of 2 children. तो आपके पास जो 2 चिल्ड्रन है उनका एवरेज वेट आपको बताना है। तो वही 30 सेकंड से पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना है किस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोला गया। पहले आपको वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे आपके पास एवरेज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बात करते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपके पास ये 30 सेकंड्स हमारे खत्म हो चुके हैं। 30 सेकंड्स में जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया, इन अ ग्रुप ऑफ 11 चिल्ड्रन द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीजेस बाय 2 kg, यानी कितने लोग हैं, टोटल 11 लोग हैं। डिक्रीज हुआ तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा पास में जो भी वैल्यू आएगी, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, इनटू कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन 2 चिल्ड्रन ऑफ 18 kg एंड 20 kg, यानी टोटल वेट कितना, नए लोगों का वेट कितना आपके पास आ गया, वो है 38 आ गया। इस रिप्लेस बाय 2 सॉरी रिप्लेस बाय 2 न्यू, तो आपके पास 30 वैल्यू नहीं और न्यू वैल्यू प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू कितना आएगा आपके पास 30 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी हट जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है बाय न्यू चिल्ड्रन तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो नए वेट जो है बस उनकी वैल्यू आपको बतानी। तो 38 में से कितना माइनस करना है आपको यहाँ पे, तो 22 माइनस करना है। तो 38 में से आपको कितना माइनस करना है, 22 माइनस करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी पास में, वो आ जाएगी आपके पास में, वैल्यू को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा पास वैल्यू 38 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो कितना आएगा 16। तो नए जो वैल्यू जो 2 लोग जो नए ऐड हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। बट आपको एवरेज पूछा तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 8 kg आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, आपके पास जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो हमसे क्या बोला गया, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, नन ऑफ दी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया वही तरीका का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। तो वही आपको क्या बोला था, 11 लोग हैं, द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज बाय 2 ईयर्स, तो आपके पास 2 का डिक्रीज हो गया है। व्हेन 2 चिल्ड्रन ऑफ वेट इज रिप्लेस, तो यहाँ पे क्या है आपके पास जो 2 लोग इतने जो 2 चिल्ड्रन है उनकी एज कितनी, वेट कितना इतना दे रखा है, वो रिप्लेस हो गया 2 नए लोगों से। तो आपको बताना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 जो है 8 kg आपके पास जो है नए लोगों का, जो 2 नए लोग ऐड हुए हैं उनका एवरेज वेट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे इसको देखे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और वही 30 सेकंड्स में जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है वो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 67 जो है हमें क्या दे रखा है और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड्स अवेलेबल है। 30 सेकंड्स में जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो हमारे पास लास्ट के 15 सेकंड्स और बचे हुए हैं, तो 15 सेकंड्स आपको फटाफट सॉल्व करना है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा, तो जल्दी से करिए। जो मैंने आपको तरीका बताया वही इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टाइम ओवर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें बोला गया द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45 है यहाँ पे 145 सेंटीमीटर। एज स्टूडेंट in them has average height of 142 centimeter. They left the class, they are replaced by 8 other students. तो यहाँ पे क्या हुआ कि 60 स्टूडेंट है आपके, मान लीजिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे वही 60 स्टूडेंट है आपके पास, जो उनका एवरेज वेट है कितना दे रखा है 145 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको बोला गया कि 8 जो स्टूडेंट है जो यहाँ से चले गए, 8 स्टूडेंट जो चले गए उनका एवरेज कितना है 142 है। अब आपको क्या बोला है, दे आर रिप्लेस बाय 8 अदर स्टूडेंट, तो यहाँ पे नए स्टूडेंट जो हैं वो 8 आ जाएंगे विच हैव द एवरेज वेट, तो इनका एवरेज कितना है 147 आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको बताना है फाइंड द न्यू एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो आपको बताना है कि जो नया एवरेज बनेगा क्लास का वो कितना होगा। तो देखो इसी क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि अगर जो 8 लोग चले गए उनका एवरेज कितना है 142, तो अगर नए 8 लोग यहाँ पर आते हैं, नए 8 लोग अगर यहाँ पे आते हैं और उनका एवरेज वेट भी अगर 142 होता है, अगर उनका एवरेज जो वेट है वो भी 142 होता है, तो क्या क्लास का एवरेज चेंज होगा 145 से? नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि जो 8 लोग हैं यहाँ पे, ये 8 लोग चले जाते हैं लेकिन इनका एवरेज जो है 142 है। कितना है एवरेज जो है वो 142 है, लेकिन मैं आप मुझे पता है क्वेश्चन में यहाँ पे कितना दे रखा है 147 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत है। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि 142 यहाँ पे लेके चले गए, तो एवरेज कितना होगा अभी 145 ही रहेगा। लेकिन अब आप जो है यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे जो 8 लोगों की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कम लेके गए, कितना कम लेके गए, तो यहाँ पे कितना लेके गए, डिफरेंस कितना आएगा आपके पास में जो है यहाँ पे जाएगा
आपके पास जाएगा 5 की वैल्यू, यानी 5 तो यहाँ पे एक पर्सन के, हर एक पर्सन का 47 है, लेकिन 142 लेके गए, मतलब हर एक पर्सन से 5 कम लेके गए। तो कितने स्टूडेंट है आपके पास? ये 8 लोग हैं, तो 8 लोगों में कितना कम लेके गए, यानी कि 40 जो है आप यहाँ पे कम लेके गए हो। तो ये 40 जो है अभी भी बचा हुआ है, जिसे हमें क्या लेके जाना है, ग्रुप में लेके जाना है। तो ग्रुप में जब लेके जाएंगे तो क्या ये उन्हीं 8 लोगों के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये क्या होगा, 8 लोगों के पास नहीं जाके किसके पास जाएगा? पूरे जो 60 लोग हैं यहाँ पर, उसके पास ये चला जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 145 तो हमारे पास था ही, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पास ऐड हो जाएगा 40 अपॉन में 60 आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू 2/3। तो क्या आ जाएगा, 145/2/3 जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनकी हाइट आ जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, बाय बाय, अलविदा।